बेटा एक ही डेड बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अलग अलग चीज़ें उसमें फाइंड होती थी। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33। एक स्केलेटन के साथ एक बार क्या मिला था बेटा, 33 गोल्ड के बीड्स मिले थे, 2 स्टोन बीड्स मिले थे, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। जो ये स्केलेटन है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसका हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। हिस्ट्री के 4th चैप्टर की हम 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा हम इसका 3rd पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों देखिए, आज हमारा यहाँ तक ये पार्ट डिस्कस हो चुका था। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर देखिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो इसके अंदर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब देखिए बच्चों, उस समय के अंदर जो समाज के अंदर जो अलग अलग डिफरेंसेस फैले हुए थे उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। अब देखिए बेटा, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या बताते हैं कि जिस समय जो कोई किसी इंसान की उस समय जब मृत्यु हो जाती थी, उसकी डेथ हो जाती थी, तो मरे हुए लोग इंसान के साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को दबाया जाता था। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर। कई बार क्या है बेटा, एक ही डेड बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अलग अलग चीज़ें उसमें फाइंड होती थी। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33। एक स्केलेटन के साथ एक बार क्या मिला था बेटा, 33 गोल्ड के बीड्स मिले थे, 2 स्टोन बीड्स मिले थे, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। ये सारी चीज़ें एक डेड बॉडी के साथ मिली थी। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स। कुछ स्केलेटन के साथ बेटा कुछ मटके मिले थे। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंगस द पीपल हु वर बरीड। तो इससे बेटा क्या पता चलता है कि जिस इंसान की मृत्यु होती थी, उसकी डेथ होती थी, तो वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसके मतलब कितना वो रिच है, कितना पुअर है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसके साथ चीज़ों को दबाया जाता था। सम वर रिच, उसमें से कुछ तो रिच होते थे, एंड अदर्स पुअर, कुछ उसमें से गरीब होते थे। सम चीफ्स अदर फॉलोवर्स, कुछ राजा होते थे, कुछ उसके फॉलोवर्स होते थे। तो ये सब चीज़ें क्या है, उसके डेड बॉडी के साथ जो जो चीज़ें फाइंड होती थी उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में पता चलता था। ओके बेटा, अवर नेक्स्ट हेडिंग, वर सम बरिल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या जो जितने भी बरिल मतलब जो डेड बॉडीज़ होती थी या उसके जो स्पॉट्स होते थे उससे हमें उसकी फैमिली के बारे में पता चलता था। तो देखिए बेटा, समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कई बार क्या होता था, जो मेगालिथ्स होते थे यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, वो क्या है उसके अंदर एक मोर देन वन स्केलेटन, उसके अंदर एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिलती थी। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। इससे क्या पता चलता है कि बेटा जो वो लोग थे वो एक ही परिवार से बिलोंग करते थे। वर बरीड इन दी सेम प्लेस, उन्हें उनकी डेथ के बाद एक ही जगह पे दबा दिया जाता था। दो नोट एट द सेम टाइम, चाहे वो एक ही समय पर मरा हुआ हो चाहे ना हो। दर बॉडीज, जैसे मतलब एक की डेथ जैसे क्या है 2 साल पहले हुई है और उसी जगह के ऊपर जब दूसरे की डेथ होती थी तो उसी जगह के ऊपर उसे भी दबा दिया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इन टू द ग्रेव्स थ्रू द पोर्ट होल्स। ग्रेव होता है बेटा ये जो जिसके अंदर इसे दबाया जाता था, कब्र जिसे बोला जाता है। तो जो मर जाता था उसकी कब्र को क्या है मतलब पोर्ट होल्स, उस होल के अंदर से क्या है उसको खोलकर फिर से और उसके अंदर दूसरी डेड बॉडी को भी दबा दिया जाता था। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज साइन पोस्ट। और जब उसे दबा दिया जाता था तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर वहाँ पे उसकी जहाँ पे उसे दबाया जाता था वहाँ पर क्या है एक बड़ा सारा पत्थर लगा दिया जाता था, ताकि एक साइन के रूप में, ताकि पता चल सके कि ये उसी की ही यहाँ पर डेड बॉडी दबाई गई है। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेन एवर दे वांटेड टू। और ताकि जो लोग हैं वो दोबारा से उसी जगह के ऊपर आ सकें जहाँ पर उन्होंने पहले डेड बॉडी को दबाया था। ओके, तो इससे पता चलता था कि मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें से जो स्केलेटन्स मिलते थे वो क्या है एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके बेटा, आगे देखिए, अवर नेक्स्ट टॉपिक,
आ स्पेशल बरिल एट इमाम गांव। अब देखिए बेटा इसमें एक इमाम गांव का एग्जाम्पल लिया गया है, तो इसमें देखिए इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। ये क्या है, रिवर घोड़ के पास का एक स्थान है। आ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, जो भीमा रिवर की एक सहायक नदी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो से, मतलब इस समय के बीच में इसके बारे में पता चला था। हेयर अडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पर क्या था बेटा, जो अडल्ट होते थे, जो बड़ी उम्र के लोग होते थे, उन्हें क्या है ज़मीन में दबा दिया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, उन्हें सीधा लिटा दिया जाता था। विद द हेड टुवार्ड्स द नॉर्थ, और उनके हेड को नॉर्थ की साइड में किया जाता था। समटाइम्स बरील्स वर विद इन दी हाउस। कई बार क्या है बेटा, जो डेड बॉडी होती थी उसे घर के अंदर ही दबा दिया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। और वो जो लोग होते थे वो क्या कहते थे कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद भी उसे भूख लगती है, तो उसके साथ वो खाना और पानी भी दबाते थे। वन मैन वाज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन दी कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस। एक बार बेटा एक मानव की, एक इंसान की डेड बॉडी मिली थी, तो उसके साथ देखिए क्या क्या चीज़ें थी। 4-legged क्ले जार, उसके साथ 4 पैर वाला एक बड़ा सारा जार, मतलब जग मिला था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5-roomed हाउसेज, और उसे क्या है, एक बहुत बड़े घर के अंदर, मतलब 5 कमरे वाले घर के अंदर उसे बरी किया गया था, उसे दबाया गया था। In the center of the settlement, this house also had a granary, and the body was placed in a cross-legged position. और ये जो हाउस था उसे क्या है, ग्रेनरी का नाम दिया गया था। और और जो डेड बॉडी मिली थी वो क्या, क्रॉस लेग पोजीशन के अंदर इस डेड बॉडी को दबाया गया था। ओके बेटा, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है कि जो ये स्केलेटन है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। वट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। किसी बच्चे की बेटा स्केलेटन होती थी तो उसका साइज क्या होता था, छोटा होता था। हाउ एवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेज इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल और बॉय। उस समय क्या है बेटा, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी, लड़के या लड़की की जो बोन्स होती है वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो एक जैसी लगती हैं। तो क्या इनके अंदर जो डिफरेंस था, या मैन या वीमेन, उनके अंदर आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे पता लगता था। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। जैसे कुछ लोग सोचते थे कि जो स्केलेटन है उसके साथ हमें जो भी चीज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने बताया था, फॉर इंस्टेंस इफ़ अ स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी। जैसे अगर स्केलेटन के साथ ज्वेलरी मिली है तो इससे क्या पता चलता था कि थॉट टू बी दैट ऑफ अ व्यूमेन की है, किसी लेडीज़ की डेड बॉडी हो सकती है। हाउ एवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, ऑफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स। लेकिन इससे भी कई बार प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस समय जो जेंट्स थे, मैन थे, वो भी क्या है, आभूषण पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। एक इसका सबसे बेस्ट तरीका था कि जो स्केलेटन था उसके सेक्स को देखकर क्या है पता लगाया जा सकता था। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वीमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। जो लेडीज़ होती हैं बेटा, उसका जो हिप वाला एरिया होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो क्या है, बच्चे को बर्थ करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़। इन सब चीज़ों का क्या है, मॉडर्न जो स्केलेटन स्टडीज़ है वो इसके बारे में बताते हैं। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरका। और उस समय क्या है बेटा, बहुत ही फेमस फिजिशियंस थे जिनका नाम चरक था। हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नॉन एज दी चरक संहिता। उन्होंने एक चरक संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन। उन्होंने क्या बताया था कि जो आदमी इंसान होता है उसके अंदर 360 हड्डियाँ होती हैं। दिस इज अ मच लार्जर नंबर दैन द 200। बेटा 200 नहीं है, 206 बॉडीज़ है ये, 206 क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका ना 206 बोन्स होती हैं। आर रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न एंटोनॉमी। लेकिन जो आजकल के जो साइंटिस्ट है वो क्या बताते हैं कि 206 बोन्स होती हैं। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टिथ जॉइंट एंड कार्टिलेज। लेकिन जो चरक थे उन्होंने ये 360 जो बोन्स बताई थी उसके अंदर उसने टिथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज की बॉडी को भी उन्होंने, बोन्स को भी उन्होंने काउंट कर लिया था, इसलिए उन्होंने 360 बोन्स के बारे में बताया था। आगे देखिए बेटा, ऑक्यूपेशन एंड इमाम गांव के अंदर ऑक्यूपेशन किस प्रकार के, मतलब कौन कौन से कार्य किए जाते थे।
आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीशम। उन्हें इस सारे बीज, आर्कियोलॉजिस्ट ने सारे बीज उन्हें फाउंड हुए थे। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। और उस समय जो एनिमल्स की हड्डियाँ मिली थी उसके ऊपर जगह जगह क्या कट मार्क्स थे। इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो लोग थे वो इन जानवरों को मारकर उनको अपना भोजन बनाते थे। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, जो उस समय मिलते थे। दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मूंगूस, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। ये सारे जानवर उस समय होते थे, इनको मारकर जो लोग थे वो अपना भोजन बनाते थे। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और उस समय बेर, आंवला, जामुन, डेट्स जैसे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स को भी कलेक्ट किया जाता था और उन्हें यूज़ किया जाता था। ये था बेटा उस समय जो भोजन था वो किस प्रकार का होता था। आगे है बेटा इसमें देखिए आगे क्या बताया गया इसके अंदर, एल्सवेयर के अंदर देखिए बच्चों, फाइंड चाइना इन अवर। अब देखिए चाइना के बारे में बताया गया। अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। में हमें सबसे पहले जो लिखित रूप में हमें एक एविडेंस तथ्य मिले थे उसके बारे में बताया गया है। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स। ये जो राइटिंग्स थी मतलब जो ये मिले थे तथ्य है वो क्या जानवरों की हड्डियों पर लिखे गए थे। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। इन्हें ओरेकल बोन्स कहा गया था बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बेटा फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए थे। वुड दे विन बैटल्स, क्या क्वेश्चंस होते थे, क्या वो लड़ाई जीत पाएंगे। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो फसल है वो अच्छी हो पाएगी। वुड दे हैव सन्स, क्या उन्हें बेटा होगा। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, तो उस हड्डी को क्या आग में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड, और वो टूट जाती थी बिकॉज ऑफ द हीट, क्यों, क्योंकि गर्मी की वजह से। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दीज क्रैक्स, तो जो जो भविष्य करता होते तो वो इन क्रैक्स को रीड करते थे एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और वो क्या है फ्यूचर के बारे में बताते थे। एंड एज यू मे एक्सेप्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, तो कई बार क्या है बेटा वो गलतियाँ भी करते थे। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़, जो ये राजा होते थे वो क्या है महलों में रहते थे। एंड दे अमास्ड वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ, और इनके पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा होता था। इंक्लूडिंग लार्ज इलाबोरेटली डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल्स, और उस वेल्थ के द्वारा क्या है अपने महलों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से डेकोरेट करते थे। हाउ एवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, लेकिन उस समय क्या है बच्चों ये आयरन के बारे में इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, इन्हें आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो देखिए बच्चों जो मैंने अभी आपको ये पूरा पैराग्राफ बताया, ये देखिए बेटा डायग्राम में भी दिखाया गया। देखो ये आग में जलाने के बाद देखिए इस प्रकार के क्रैक्स आ जाते थे। ये देखो आपको लंबी लंबी लाइनों में क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। इन क्रैक्स के द्वारा पता चलता था कि ये जो भविष्यवाणियाँ की जाती थी वो सही होंगी या गलत होंगी। तो बेटा ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। बेटा मैंने पूरी कोशिश की है बेटा आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की, इजी लैंग्वेज में समझाने की, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो बेटा आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को दूर कर सकूं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।